नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। चापलूसी की हद होती है, लेकिन अगर आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस पार्टी में रहना है तो सिर्फ चापलूसी ही और चापलूसी करनी है। और ये कितनी करनी होती है? ये बेहद बेहिसाब करनी होती है। किसकी करनी होती है? अब ये सवाल तो बेमानी है। कांग्रेस में रहकर किसकी चापलूसी करनी होगी, ये भी क्या बताने की जरूरत है? लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूं। एक इकलौते नेहरू गांधी परिवार की, और जब चापलूस दिग्विजय सिंह जैसा हो तो फिर चापलूसी की हद क्या होगी, यह समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वही दिग्विजय सिंह जो कि एक समय में राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे, वो दिग्विजय सिंह जो आतंकियों की मजार पर आंसू बहाने जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, भारत को गजवाए हिंद बनाने के मिशन पर निकले भगोड़े जाकिर नायक की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह एक बार फिर बोले और उन्होंने महाज्ञानी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की तारीफ की है। अब क्या करें, मजबूरी है उनकी कि उनको राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ती है। और तारीफ भी किस लिए की? तारीफ इसलिए क्योंकि आरएसएस बीजेपी की बुराई करनी थी। कांग्रेस में सबसे ज्यादा नंबर तो आरएसएस और बीजेपी को गाली देने पर ही मिलते हैं। वैसे भी दिग्विजय सिंह से आप इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर बड़ी बात लिखी। कह लीजिए एक रहस्य है जो लंबे समय से शायद उनके सीने में दफन होगा, या पहले कभी उनको लगा कि अच्छा मौका नहीं है, या मौके पर चौका मारने के लिए उन्होंने इस रहस्य से पर्दा हटा दिया। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को भी टैग किया है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की दिल खोलकर तारीफ की। राहुल गांधी के गुजरात में दिए बयान से दिग्विजय सिंह इतने गदगद हैं कि उन्होंने जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त की एक बात बताई और एक बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया। ना, मिस्टर बंटाधार वाला नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करिए, अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिस पर मिस्टर बंटाधार क्या है इस पर विस्तार से बात करूंगी। लेकिन अभी वापस लौटते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको दिग्विजय सिंह के राहुल गांधी की तारीफ करने, प्रियंका गांधी को उसमें टैग करने की पूरी कहानी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप दिग्विजय सिंह के बारे में जान लीजिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन दिनों बेचारे हाशिए पर चल रहे हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु रहे, लेकिन अब राहुल गांधी उन्हें पूछते भी नहीं। कभी मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले दिग्विजय सिंह इन दिनों साइडलाइन है। एक वक्त था जब दिग्विजय सिंह देश की सबसे ताकतवर महिला और सुपर पीएम रही सोनिया गांधी का राइट हैंड हुआ करते थे। यह अलग बात है, तब सोनिया गांधी के सलाहकार रहे स्वर्गीय अहमद पटेल इन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं करते थे। जब बारी आई राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट करने की, तब उनके सलाहकार बन गए दिग्विजय सिंह। उनको लगा राहुल गांधी पीएम बन गए तो बस मेरी तो चांदी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में तो मेरी ही चलेगी, क्योंकि मैं राहुल गांधी को जो कहूंगा वो वही करेंगे और राहुल गांधी की कोठरी में सबसे बड़ा मैं ही रहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में एक बिल पास हुआ था, आपको याद होगा, जिसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। इसको फड़वाकर रद्दी की टोकरी में डलवाने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। नतीजा, बिल तो रद्दी में चला गया। उस बिल के रद्दी में जाने का सबसे बड़ा खामियाजा लालू यादव ने भुगता। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। लालू आज भी उस दर्द में जी रहे हैं। और तो और लालू की इतनी आह लगी राहुल गांधी को कि इसी कानून के तहत राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दी। तो अब आते हैं मिस्टर बंटाधार यानी दिग्विजय सिंह के बयान पर। दरअसल राहुल गांधी पिछले दिनों गुजरात दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को क्या क्या नहीं कहा। कोई भी नेता, सबसे बड़ा नेता पार्टी का, सार्वजनिक मंच से अपने नेताओं को कभी ऐसा नहीं कहता, क्योंकि अगर उसके पास जानकारी है तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग पार्टी में कर क्या रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, और अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी ने ये क्यों कहा। दरअसल राहुल गांधी खुद जिम्मेदारी से भागते हैं।
हम तो सब सही काम कर रहे हैं, पार्टी क्यों हार रही? क्योंकि नेता जो हैं गुजरात कांग्रेस का वो बीजेपी आरएसएस से मिले हुए हैं। अब राहुल गांधी ये तो बोलेंगे नहीं कि उस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी वो यात्रा उन्होंने आखिर गुजरात से क्यों नहीं निकाली, जबकि उस वक्त गुजरात में चुनाव थे। राहुल गांधी मात्र 2 रैली करने गुजरात में गए, क्यों नहीं गए? उस गुजरात में जहां 2017 में 66 सीटें हासिल की थी, जहां 2017 में बीजेपी को 99 सीटों पर समेट दिया था, जहां पर मरी गिरी हालत में भी कांग्रेस का वोट 40% रहता है, वहां पर राहुल गांधी प्रचार करने क्यों नहीं गए? और उसके बाद बीजेपी को भारी जीत मिली, 2022 में 156 सीटों पर जीती। अब राहुल गांधी को इतने साल बाद लगा हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़े, तो उन्होंने गुजरात कांग्रेस के नेताओं पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा जो नेता हैं वो बीजेपी आरएसएस से मिले हुए हैं, वो कांग्रेस के नहीं हैं। अरे राहुल जी, आप दरअसल अपनी नाकामी का, नकारेपन का ठीकरा कब तक दूसरों पर फोड़ते रहेंगे? क्योंकि अगर आप ये मान लेंगे कि चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी आपकी है तो फिर आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसीलिए कह दीजिए हम तो सब ठीक कर रहे हैं जी, ये नेता ही हमारे गड़बड़ हैं। इस तरह के नेता हैं महान राहुल गांधी जी। तो गुजरात चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस के महाधिवेशन के लिए राहुल गांधी कहां पहुंचे? गुजरात पहुंचे। कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आधे कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी और संघ की विचारधारा वाले हैं, उन्हें पार्टी से निकाला भी जा सकता है। अब राहुल गांधी किस बात का इंतजार कर रहे हैं ये तो वही जाने, निकालने के लिए इन लोगों को अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो। राहुल गांधी के इसी बयान पर दिग्विजय सिंह ने दशकों पुराना राज खोला। दिग्विजय सिंह ने तब की बात की है, उन दिनों की बात है जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त वो मिस्टर बंटाधार के नाम से मशहूर थे। एक कहावत मशहूर थी कि जहां से सड़क दिखना बंद हो जाए समझ जाइए मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गए। और वाकई ये बात सही है। मैंने दिग्विजय सिंह के समय का मध्य प्रदेश भी देखा। जब मैं मध्य प्रदेश गई थी ऐसा लगता था सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क है, इतने गड्ढे। और जब शिवराज सिंह उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे तो आप मध्य प्रदेश की सड़कें देखते हैं, मतलब समझ में आ रहा था कि एक काम ना करने वाला, केवल लोगों को बरगलाने वाला, सिर्फ दिखावा करने वाला, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला व्यक्ति कैसा होता है और काम करने वाला व्यक्ति कैसा होता है। अगर इसमें अंतर जानना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए मध्य प्रदेश के जिसने दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी देखा और जिसने शिवराज सिंह जी का कार्यकाल भी देखा हो, तो समझ जाइए आप। मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गए, ये हालत थी। बहरहाल आते हैं दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट पर राहुल गांधी को लेकर किए गए पोस्ट पर। तो उन्होंने यानी दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के गुजरात में दिए बयान की तारीफ की। कहा जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्हें प्रचार के लिए गुजरात भेजा गया। दिग्विजय सिंह ने कहा उस वक्त उनसे कहा गया कि संघ के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करें, इससे पार्टी को नुकसान होगा। अपनी इस पोस्ट को दिग्विजय सिंह ने गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को टैग किया, राहुल गांधी को उनके बयान के लिए बधाई दी। साथ ही लिखा संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो केवल धर्म के नाम पर हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है। हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य जी की हजारों वर्षों की स्थापित परंपरा है, वो आज भी कायम है। उनमें से कौन से शंकराचार्य जी हैं जो आज बीजेपी के साथ हैं? आरएसएस बीजेपी शोषक तत्वों का समूह है जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों के धर्म के नाम पर लूटकर सत्ता हासिल करना है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि यानी मातृभूमि को नमन करने वाला संघ क्या है, दिग्विजय सिंह अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं जिनको हिंदू धर्म के बारे में पता ही नहीं। उनको नहीं पता है कि यहाँ हमारे धर्म में सिर्फ 4 शंकराचार्य से धर्म नहीं चलता, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है। ये दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद या उनके जो गुरु हैं स्वरूपानंद स्वामी, उनकी बात करें जो स्वर्गीय स्वरूपानंद स्वामी हैं, लेकिन खैर ये बहस अलग है। हिंदू धर्म किसी किताब से, किसी एक पोप से, किसी एक इमाम से नहीं चलता। हिंदू धर्म में सबके लिए जगह है, समावेशी है, और आप यहाँ पर शंकराचार्य से, उनकी राय से मतभिन्नता रख सकते हैं, आप उनसे डिबेट कर सकते हैं, इसकी पूरी आजादी हमारे धर्म में है। तो क्यों चाहिए शंकराचार्यों का अप्रूवल? और हिंदुओं के संघ क्या करता है इसका सबसे बड़ा सबूत तो हिंदू है। संघ क्या करता है? दरअसल दिग्विजय सिंह को अगर ये जानना था, अब तो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो प्रणब मुखर्जी से उन्हें पूछना चाहिए था। लेकिन दिग्विजय सिंह को तो हिंदू धर्म, हिंदू नाम से इतनी नफरत है कि पूछिए नहीं। दिग्विजय सिंह अच्छी तरह से जानते हैं कि संघ क्या है, दिग्विजय सिंह के विचार क्या हैं। ये जानने के लिए आपको 2008 में ले चलती हूं, जब दिल्ली में बाटला हाउस हुआ था।
वहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों के AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जामिया के छात्रों पर पुलिस ने फायरिंग की। और आपको याद होगा सोनिया गांधी तो दुखी हो गई थी, इससे रोई थी। किस लिए? मोहनचंद शर्मा के लिए नहीं, आतंकियों पर जो गोली चली थी उसके लिए। और दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उसी मामले में 15 मार्च 2021 को दिल्ली की अदालत ने आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन दिग्विजय सिंह ने तब कुछ नहीं बोला। जिन आतंकियों की वो तरफदारी कर रहे थे उनको जब कोर्ट ने आतंकी मान लिया तो दिग्विजय सिंह कुछ नहीं बोले। कैसे बोलेंगे? वो तो ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहते हैं। और दिग्विजय सिंह ही वो शख्स है जिसने हिंदू आतंकवाद टर्म को क्वाइन किया। जी, दिग्विजय सिंह ही वो है। और मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था 26/11, उसमें अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए, ये तय था कि उसके हाथ में कलावा जो बंधा हुआ था, क्योंकि ये लोग जो आए थे पाकिस्तान से आतंकी भारत, ये हिंदू बन के आए थे, इनके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। तो उस कलावे के आधार पर दिग्विजय सिंह जैसे, वाकई में यहां पे शब्द का इस्तेमाल करें और मुझे इस पे कोई दिक्कत नहीं, देशद्रोही, दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही ने उसे हिंदू आतंकवादी के तौर पर देश और दुनिया के सामने रख दिया होता। भारत और हिंदुओं को शर्मनाक ये बात सुननी पड़ती, उन्हें नीचा दिखाने की पूरी साजिश दिग्विजय सिंह ने रच ली थी, सिर्फ इस आधार पे कि कलावा बंधा था। वो तो कहिए हमारी आपकी किस्मत अच्छी थी और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये पूरा जो आतंकी हमला हुआ था, ये पूरी साजिश थी कि इसे हिंदू आतंकवादियों का हमला करार दिया जाएगा। क्यों? आरएसएस को बदनाम करने के लिए, ताकि आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया जा सके। इतनी नफरत है इनको कि अपने हिंदू नफरत में, आरएसएस नफरत में, ये पूरे हिंदुओं को घेरकर उनको आतंकी बता देते। और पाकिस्तान इस्लामी आतंकवादी जिन्होंने सब कुछ किया, उनको ये सुथरा साफ धुला पुछा बता देते। ये ऐसे लोग हैं, सोचिए कितनी घटिया किस्म की इनकी सोच है। और ये कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पाकिस्तान के आतंकियों को क्लीन चिट दे देते, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते, और हिंदुओं को, जो सबसे शांतिपूर्ण कौम है, जो सबसे शांतिपूर्ण लोग हैं, जो समग्रता में विश्वास रखते हैं, जो विश्व हिंदुत्व में, बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, उनको बदनाम कर देते। तो ऐसे हैं ये दिग्विजय सिंह। और ये दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह, इनको लग रहा है कि अब जब राहुल गांधी ने कुछ कहा उस पर एक टिप्पणी करके ये बताएंगे कि ये कितने अच्छे हैं। दरअसल इन्होंने तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? अगर इनको लग रहा था कि संघ के खिलाफ बोलना चाहिए तो इन्होंने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि इनको राजनीतिक रूप से फायदा चाहिए था। आज ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनको कुछ मिलना नहीं है। तो ये लोग, जो इनका कन्विक्शन होता है, वो राजनीति नहीं करते हैं, ये समय के हिसाब से राजनीति करते हैं, किसमें इनको फायदा होगा। वरना अगर वैचारिक रूप से आरएसएस के विरोधी थे तो आरएसएस का विरोध करने में क्या जा रहा है, लेकिन तब इन्हें वोटों का नुकसान होता। और इस आधार पर ये तय कर लेंगे, क्योंकि इनको कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा होगा कि आप आरएसएस का विरोध नहीं करिएगा। उन्होंने इसलिए कहा था कि कांग्रेस के वोट कम ना हो, कांग्रेस के वोट ना कम हो। लेकिन इन जैसे लोग, तभी सोचिए राहुल गांधी का दिमागी स्तर क्या होगा जब उनके राजनीतिक गुरु का हाल ये है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने इनको सही सलाह दी थी, उसको ये कह रहे हैं कि वाकई ये लोग जो हैं वो आरएसएस बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर वाकई ऐसा था तो दिग्विजय सिंह जी, आप तो इतने बड़ी पोजीशन पे रहे हैं, फैसले लेने, तय करने वाली पोजीशंस में रहे थे, तब आपने इन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं की? इसी तरह से इनके शिष्य राहुल गांधी हैं, जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, सबसे बड़ा नेता हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि एक्शन लेंगे तो सवाल इनसे भी पूछा जाएगा कि आप अपनी नाकामी का ठीकरा किस तरह से दूसरों पर फोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र का जवाब दीजिए, महाराष्ट्र में आप कैसे हारे? आप जवाब दीजिए, हरियाणा में आप कैसे हारे? जम्मू कश्मीर में आप कैसे हारे? झारखंड में आप कैसे हारे? आप कैसे हारे? वहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन जीते, तो वो तो कहीं से वो कांग्रेस की जीतती, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। दिल्ली में आप कैसे साफ हो गए? इन सब का जवाब दीजिए। राहुल गांधी के पास इन सब का जवाब नहीं है, तो वो कह देते हैं कि भाई जितने हमारे नेता हैं वो बीजेपी आरएसएस से मिले हैं। अगर वाकई ऐसा है तो आप अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए।
बीजेपी में क्या जरूरत है फिर कांग्रेस पार्टी की? नहीं तो नेता बन के सामने से आके लीड करिए। लीडर वो होता है जो फ्रंट फुट पे आके लीड करता है, लेकिन राहुल गांधी में उसके कोई गुण नहीं है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आय ऑन भारत को। धन्यवाद, नमस्कार।